पढ़ा रहे हैं तो अभी के रोका। ये ऐसा होता है रंग तो अपने यहाँ नहीं होगा। मिल जाएगा अभी नहीं है, मंगा देंगे काला हो है काला हो जा रहा है। हाँ या माला काला हो। शायद मेरे पास कहीं रखा है। सूख जाता है, देख लीजिएगा अगर मिल जाए। अगर मिल जाए तो देख लीजिएगा ना। एक कपड़े का बॉर्डर इसमें लगा दे। एक कपड़े का बॉर्डर, एक पतला सा फ्रेम है, उसमें फ्रेम है उतने में नहीं थोड़ा रंग देंगे ना, पूरा रंगने के बाद बात कर रहा हूँ। तो हमेशा ये रंग जो है ना पानी का है। पहले मैंने तेल का कराया था। हाँ तेल का अच्छा था, तेल का, लेकिन इसने पानी का कर दिया। अब मैं इसको हटा करके वापस तेल का करवाऊंगा। हाँ तभी वो टिकेगा। जय नंदनंदन जय गोपाल, जय मुरलीधर नयन विशाल। जय नंदनंदन जय गोपाल, जय मुरलीधर नयन विशाल। राधा मानस मंजुमराल, जय वसुदेव देवकी लाल। राधा मानस मंजुमराल, जय वसुदेव देवकी लाल। जय नंदनंदन जय गोपाल, जय मुरलीधर नयन विशाल। जय जय गोपाल, जय मुरलीधर नयन विशाल। राधा मानस मंजुमराल, जय वसुदेव देवकी लाल। राधा मानस मंजुमराल, जय वसुदेव देवकी लाल। पद रत्नाकर श्री राधा माधव लीला माधुरी 24 324 पद संख्या 324।
निठुर मौसम कान ऊधो निठुर मौसम कान ऊधो निठुर मौसम समकान कोटि कर कुलिसहूँ ते कठिन कोटि कुलिसहूँ ते कठिन ते जिन रहो धरि मान ते जिन रहो धरि मान निठुर मौसम कौन निठुर मौसम ले चलो बैठाई मोही रथ मोहि क्रूर अति क्रूर ले चलो बैठाई रथ मोहि क्रूर अति क्रूर दौड़ियाई ब्रज वधू सब दौड़ियाई ब्रजवधू सब रही कन रही निठुर मौसम कौन निठुर मौसम धैर्य मूरति राधिका नहीं राखी पाई धीर चली बिलपति करति क्रंदन चली बिलपति करति क्रंदन बहत जगे द्रुत नीर ऊधो बहत जगे द्रुत नीर गिरती उठती दहाड़ मारती उच्च सुर बेहाल गिरती उठती दहाड़ मारती उच्च सुर बेहाल दौरियावती अति उतावली दौरियावती अति उतावली युग सदिश पलकार युग सदिश बलकाल उष्ण सुवन ताप तेज उष्ण सुवन ताप तेज लता सब मुरझाए लता सब मुरझाए सूखी गई पल माही रोवत सूखी गई पल माही रोवत इह कुल बिलखार कुल विलखाय वत्स को व्रत ब्रस भय व्याकुल वत्स गौरस भय व्याकुल गए करुण डकार
ब्रजुरधरार रोय दीनी प्रकृति सब रोय दीनी प्रकृति सब बुध जन विसार्यो बोध बुध जन विचार्य बोध रोगिलिनी गोपिका रोगलीली गोपिका गुरुजनन करी पथ रोध गुरु जनन करी पथ रोध मौसम निठुर मौसम कौन उदो निठुर मौसम कौन राधिका सब सखिन के ढींग संग राधिका सब सखिन के संग भई अति निरुपाय भैयति निरूपाय रही कातर दृगनि देखत रही कातर द्रगनि देखन गमन पथ असहाय गमन पथ असहाय हृदय बेधी देखिए नहीं हृदय बेधी देखिए नहीं फटो ये हराय नहीं फटो हराय रहो देखत रहो देखत अमृतक सो रहो देखत अमृतक सो आंगियो रत ही चला लियो रथ ही चला उतरी रथ ते पलक भर उतरी रथ ते पलक भर दैताही न धीर उधो दीन दहीन धीर कौन मोसो कौन मोसो निर्दयी निर्मम निपट बेपीर कौन मोस निर्दयी निर मम निपट बेपीर कौन मोसो निठुर मौसम कौन उधो निठुर मौसम कौन राधिका की विकल आ
प्रतीरा विकल आकृति अकथ निज अपराध अकथ निज अपराध छिन न भूलत मोए उधो छिन न भूलत मोय उधो जरत हृदय अगाध जरत हृदय अगाध देखि पाऊं सकृत पद जुग देखि पाऊं सकृत पद जुग अश्रु जल सो धोए उधो अश्रु जल साधो करो कछु हलिको हियो करो कछु हलिको गियो नीरव नयन सो रोए उधो नीरव नयन सो रोए किंतु डर ये लगत भारी किंतु डर लगत भारी किंतु डर यह लगत भारी किंतु डर लगत भारी देखी रोवत मोए गिरोवत मोय अमित हिय अमित हिय संताप ताको अमित हिय संताप ताको अमल अभल नहीं कछु हो अभल नहीं कछु होय निठुर मौसम कौन उधो निठुर मौसम कौन प्राणेश्वरी जब से मैं आया हूँ मथुरा कर तेरा त्याग प्राणेश्वरी जब से मैं आया हूँ मथुरा कर तेरा त्याग तब से मुझे भूल कर तब से तुझे भूल कर पल भर भी न पा सका सुख निर्भाग तब से तुझे भूल कर पल भर भी न पा सका सुख निर्भाग मधुर एक बस तेरी ही स्मृति है मेरा जीवन आधार मधुर एक बस तेरी स्मृति है मेरा जीवन आधार प्रतिपल वह जीवन में जीवन
भरती रहती है अनिवार्य प्रतिपलवा जीवन में जीवन भरती रहती है अनिवार्य। स्वप्न जागरण में जो कुछ भी करते हैं सब इंद्रिय मन। स्वप्न जागरण में जो कुछ भी करते हैं सब इंद्रिय मन। ये सब में बस तेरा मीठा संबंध बना रहता प्रतिक्षण। सब में बस तेरा मीठा संबंध बना रहता प्रतिक्षण। भोजन शयन सभी में तेरी सन्निधि देती परमानंद। भोजन शयन सभी में तेरी सन्निधि देती परमानंद। तेरे बिना सदा भूला रहता मैं सहज स्वरूपानंद। तेरे बिना सदा भूला रहता मैं सहज स्वरूपानंद। तू ही एकमात्र सुख मेरा, तू ही है प्राणों की प्राण। तू ही एकमात्र सुख मेरा, तू ही है प्राणों की प्राण। हृदयेश्वरी तेरी विस्मृति लव भर न सहन कर सकते प्राण। हृदयेश्वरी तेरी स्मृति लव भर न सहन कर सकते प्राण। मत समझना तुम कभी यह मैं तुम्हें मुँह छोड़ आया। मत समझना तुम कभी यह मैं तुम्हें मुँह छोड़ आया। नित्य आत्मा मिल कहीं भी यह रहे काया। नित्य आत्मा मिल रही है कहीं कहीं रहे काया। नित्य अनुभव हो रहा है हृदय में ये रूप छाया। पल को भी कभी हटता न वह बल से हटाया। एक पल को भी हटता न वह बल से हटाया। हृदय के प्रत्येक स्तर के देह के हर रोम में नित। मधुमय हो रहा है, दे रहा है सुख परमित। मधुमय हो
सत्य निश्चित ये परम सुमिलन गीत हो चुका नित सत्य निश्चित। तिलक होना है कभी संभव नहीं, यही सुविहित तिलक होना है कभी संभव नहीं, अब यही सुविहित। नित नव अनुराग नित नव रस विमल आनंद नित नव नित्य नव अनुराग नित नव रस विमल आनंद नित नव। हो रहे सब एक मिलकर मुदित आभ्यंतरिक अवयव रहे सब एक मिलकर मुदित आभ्यंतरिक अवयव। प्रेम मिलन वियोग विरहित नहीं, तनिक बिछोह त्रुटि लव प्रेम मिलन वियोग विरहित नहीं, तनिक विछोह त्रुटि लव। सूक्ष्म अणु अणु में सदा ही सर्वथा आनंद अनुभव। अणु अणु में सदा ही सर्वदा आनंद अनुभव। पांच भौतिक देह नश्वर का मिलन अमिलन सदृश है। पांच भौतिक देह नश्वर का मिलन अमिलन सदृश है। क्योंकि दुष्परिणाम उसका एक मात्र वियोग विषय है। कि दुष्परिणाम उसका एकमात्र वियोग विषय है। आत्म मिलन अबाध अविनाशी मधुरतम परम रस है। आत्म मिलन अबाध अविनाशी मधुरतम परम रस है। सदा लगित लहरता अमृत सागर महासुचित एक रस है। लहराता अमृत सागर महासुचित एक रस है। मत छव समझना तुम्हें कभी ये, मैं तुम्हें हूँ छोड़ आया। समझना तुम कहिए मैं तुम्हें हूँ छोड़ आया। नित्य आत्मा मिल रही है कहीं भी यह रहे काया। नित्य आत्मा मिल रही है कहीं भी
श्री भरत चरित्र बाबूजी के प्रवचन से श्री भरत जी की करुणा कलित दशा। भरत जी कहते हैं, एक ही आंख इहे मनमाही, प्रातः काल चली हूं कुर्बानी। अब इस झांकी में बाबूजी कहते हैं थोड़ी सी चीज बाकी। अब राम के प्रति जब मन गया कि राम को देखूंगा, तब जहां राम याद आए वहां राम का स्वभाव याद आ गया। भगवान के स्वभाव की पूरी छवि सामने आ गई। तब कहने लगे भरत कि यद्यपि मैं अनभल अपराधी, भय मोहि कारण सकल उपाधि, तदपि शरण सन्मुख मोहि देखी, क्षम सब करी है कृपा शील सकुच सुट सरल स्वभाव, कृपा स्नेह सदन रघुराव, आरिहुक अनभल कीन न रामा, मैं शिशु सेवक यद्यपि बामा, तुम पे पांच मोर भल माने, आय सुआय शिष देहु सुबान। भरत जी कहने लगे, मैं जानता हूं कि मैं बड़ा दुष्ट हूं, ये जितना उत्पात हुआ है इन सब दोषों का कारण मैं हूं, परंतु जब मैं श्री राघवेंद्र के चरणों के सामने पहुंच जाऊंगा तो मुझे सामने देखते हुए मेरे सारे अपराधों को क्षमा कर देंगे और मुझ पर विशेष कृपा करेंगे, क्योंकि ऐसा उनका स्वभाव है। उनका शील, उनका संकोच, उनकी सरलता, उनका मृदुल स्वभाव ये बड़ा अनोखा है। भरत जी कहते हैं वे जो राघवेंद्र हैं वे तो मानो कृपा और स्नेह के सदन है, कृपालय हैं, स्नेहाल हैं, इनमें कृपा और स्नेह भरा ही भरा। फिर भरत जी बोले, मैंने कई बार देखा कि बैरी का भी उन्होंने कभी अनुभव नहीं किया, फिर आज मैं दुष्ट हूं, आज मेरे आचरण विपरीत है, पर हूं तो बच्चा ही ना, हूं तो उनका दास है। जो राम बैरी का भी बुरा नहीं करते, वे राम क्या बच्चे को सामने पा करके कृपा करेंगे? अकृपा तो करेंगे नहीं, कृपा करेंगे ना ना। भरत जी ना करने, विशेष कृपा करेंगे। और जब देखेंगे कि ये इस समय दुखी है तो और कृपा करेंगे, इस समय रोगी है, ये इस समय भूला हुआ है, करिए कृपा अभिषेक की, मुझ पर अधिक कृपा करेंगे राम जी। इसलिए आप सब लोग कल्याण मांगे मुझे आज्ञा दें और अच्छी वाणी में मुझे आशीष दें कि जिससे मैं जाऊं और राम मेरी प्रार्थना सुन ले, मुझको अपना मान ले और राजधानी लौट आए। ऐसी बात कही कि सबको अच्छी लगी। बाबूजी कहते हैं अच्छी ऐसी बात कही कि सबको अच्छी लगी। जेनी सुन भी नहीं मोहि जनु जानी,
आवहि बहुर राम रजधार। भरत जी ने कहा कि आप सब मुझे आज्ञा और आशीष दें कि मैं जाऊं और जाकर भगवान से विनय करूं और मेरी विनय को सुनकर वे मान ले कि ये मेरा जन है और राजधानी लौटाऊं, अयोध्या लौटाऊं। मैं कुमाता से पैदा हुआ और इतना दुष्ट हूं कि हमेशा हमेशा ही दोषपूर्ण हूं। भरत जी के वचन पढ़ के सबको प्यारे लगे, बड़े प्रिय लगे। सबके मन में एक बात और आई कि भरत जी से यही बात हम कहेंगे कि तुम जाओ जरूर, पर सबको साथ ले चलो। भरत बचन सब कहाँ प्रिय लागे, राम स्नेह सुधा जनु पागे। भरत की ये वाणी सबको अच्छी लगी। बाबूजी कहते हैं बड़ी प्यारी लगी, क्योंकि राम के प्रेमामृत में सनी होती। लोग वियोग विषम विषदागे, मंत्र सबीज सुनत जन जागे। और कहते हैं भरत जी की ये वाणी वैसी थी जैसे कोई बड़े भयंकर जहर को पी करके अचेत हो रहा और उसे कोई सबीज मंत्र के द्वारा सचेत कर दे। कहते हैं कि भगवान के वियोग रूपी विषम विष से सभी जल गए थे, सब मर गए, सब मरे से गए थे, सब सो गए थे, बेहोश हो गए थे। बाबूजी कहते हैं वो मानो सबीज मंत्र को सुनते ही जाग उठे। भरत जी की वाणी सुनकर के सबके चैतन्य आ गया, सब में हर्ष आ गया। सब लोग कह रहे थे राज ले लो, राज्य ले लो, परंतु ये कहना ऊपर का ही था। कोई इसे प्रसन्न नहीं था कि भरत राजगद्दी पर बैठे। कोई राजा नहीं था, नारायण कोई राजी नहीं था कि राम यहाँ न रहकर बन गए। तब सब लोगों को बड़ी प्रसन्नता हुई। मातु सचिव गुरपुर नर नारी, सकल स्नेह विकल भय भारी। कहते जो शोक विकल थे वे स्नेह के विकल हो गए। ऊपर आया है शोक विकल। जितने भी अयोध्या में थे, माता सचिव गुरु और नगर के नर नारी, ये सब के सब थे शोक विकल। शोक विकलता नहीं जा पा रहे थे, परंतु भरत के इन वचनों को सुनते ही क्या हुआ कि माता सचिव गुरु और पुत्र के, माता सचिव गुरु और पुत्र के नर नारी सभी स्नेह विकल स्नेह से ओतप्रोत हो गए, स्नेह में मग्न हो गए, प्रेम में डूब गए। अब सभी कहने लगे भरत ही गाए सराही सराही, राम प्रेम मूर्ति तनु आही। भरत तो श्री राम जी के प्रेम की मूर्ति, ऐसा भाई कहाँ होगा। सब लोग दूर दूर से बातें कर रहे थे कि ये तो मूर्तिमान राम का प्रेम ही प्रकट हो गया है। तात भरत अस काहे न कहु, प्राण समान राम प्रिय आऊ। अब सबको फिर से राम का ध्यान आ गया। और कहते सबको फिर से राम जी का ध्यान आ गया कि भरत ऐसा भाई कैसे बना, भरत में ऐसा गुण कहां से आ गया। तब भरत जी से ही कहने लगे कि भरत जी आप ऐसे क्यों ना हो। भला जिनको राम अपना प्रिय मानते हैं, जो राम के प्यारे हैं, जो राम को प्राण के समान प्यारे हैं, तब तुम ऐसे क्यों ना हो।
जो पावरु अपनी जड़ताई, तुम ही सुगाई मातु कुटिलाई। 66 कोटिक पुरुष समेता, बस ही कलप सत नरक निकेता। और कहते हैं पूर्वासी भी अब साथ देने लगे। भरत जी के प्रेम को देखकर इतना लोगों में प्रेम उपजा कि कहने लगे कि ये सच्ची बात है कि जो माता की कुटिलता के साथ तुम्हारा संबंध जोड़ लेगा, जो उसे तुम्हारी कुटिलता मानेगा, वह पामर है। माता के साथ तुम्हारी कुटिलता का संबंध जोड़ देगा। जो उसे तुम्हारी कुटिलता मानेगा वह पामर है, और वह 60 करोड़ों पुरखों समेत 100 कल्पों तक नरक में वास करे। अवगुण नहीं मन गाई, हरे गरल दुखदारिद दाई। कोई कहे कि ऐसी माँ को इस प्रकार का पुत्र कैसे हुआ, तो बाबूजी कहते हैं हम उदाहरण देते हैं। बाबूजी कहते हैं हम उदाहरण देते हैं। बड़े जहर वाले सांप के मस्तक पर मणि रहती है, तब क्या मणि में सांप का जहर आ जाता है? वह मणि जो है वह सांप के पाप को, सांप के अवगुण को ग्रहण नहीं करती है, बल्कि जिसको जहर चढ़ा है उनके जहर को उतार देती है। जिनको दुख है उनको सुखी कर देती है, और जिनको दारिद्र्य है उसका दारिद्र्य हरण कर लेती है। इसलिए ये कोई बात नहीं कि कैकेयी का बेटा होने से कोई खराब हो गया, बुरा हो गया, सो बात नहीं। ठीक है, पाल कहते हैं प्रवासी सब लोग, हम सब चलेंगे, आप चलेंगे बिल्कुल ठीक, हम भी अवश्य चलेंगे, ये नहीं कि तुम जाओ। अवश्य चलिए बलराम जहां भरत मंत्र भल की, शोक सिंधु बूढ़त सबही, तुम अवलंबन दी। कहते हैं भरत तुमने बड़ी सुंदर बात कही, हम तो शोक में डूबे जा रहे थे, तुम राजा भी हो जाते तो हम डूबे ही जा रहे थे शोक में। जो हम लोग शोक सिंधु में डूब रहे थे वह तुमने यह अवलंबन दे दिया। प्रेम सदा पावन परम रहित समस्त विकार। बाबूजी की रचना से रत्नाकर से। प्रेम सदा पावन परम, प्रेम सदा पावन परम रहित समस्त विकार, प्रियतम सुख ही परम धन जीवन को सुचिसार, अति विचित अति ही मधुर प्रेमी को संसार, सदा सकल दिशि प्रेम धन करत प्रेम विस्तार, नहीं चिंता नहीं विकलता नहीं जगत को भार, लाभ हानि जीवन मरण सुख दुख सदा समान, सदा परस्पर मधु मिलन सदा सरस रति रंग, सदा जगत विश्वति सदा प्रियतम प्रेमी संग।
श्री भरत जी का चित्रकूट गमन। बाबू जी कहते हैं कि भरत जी के चरित्र की कुछ बड़ी करुण मधुर झांकियां हम लोग देख चुके। अब सबको साथ लेकर तमाम नगर निवासियों को, गुरु महाराज को, गुरु पत्नी को, अन्य लोगों को साथ लेकर भरत जी चित्रकूट को चले। जिस समय चलने लगे, बाबू जी कहते हैं उस समय सभी ने कहा कि हम सब भी चलेंगे। लोगों ने कहा फिर घर की रखवाली को तो कोई चाहिए ना, सभी चले जाएंगे तो घर की रखवाली कौन करेगा। जे राजे हीरा कहीं रहू घर रखवारी, सो जाने जनु गर्दन मारी। जिसको घर की रखवाली करने के लिए कहा जाए वो यही समझता है कि मानो गर्दन ही काट ली गई, कोई रहने के लिए तैयार। को कह रहा न कहीं नहीं काऊ, को न चाही जग जीवन लाओ। उन्होंने कहा कि किसी को घर पर रहने को कहो मत। जगत में जीवन का परम लाभ कौन नहीं चाहता है। और कुछ बड़ी सुंदर मर्म की बात कही जो सभी के लिए सदा के लिए याद रखने की बात है। बाबू जी कहते हैं ये सिद्धांत है, नगर निवासियों में से कोई बड़ा प्रेमी कहता है, जरहो सो संपत्ति सदन सुख, सुहृद मातु पितु भाई, सन्मुख होत जो राम पद, करे न सहस सहाय। अरे तुम लोग कहते हो कि यहाँ पर रुक जाओ, पर हम तो ये मानते जानते हैं कि ये संपत्ति, वह घर, वह सुख, वह सुहृद, वह माता पिता और बंधु जो भगवान के सम्मुख जाने में आनंद पूर्वक सहायता नहीं करते, उन सब में आग लग जाए। बाबू कहते हैं भरत जी महाराज ने समझा कि किसको रहने के लिए कहे। मेरे हृदय में जिस प्रकार से श्री राघवेंद्र के पद दर्शन की लालसा है, वैसी तो सबको होगी ना। इसलिए उन्होंने किसी को रोका नहीं। अब जो नितांत वृद्ध थे नितांत वृद्ध थे, रोगी, तो कोई अवध में था नहीं। अब भरत जी ने कहा कि आप सब लोग चले, घर की रखवाली की चिंता मत करें, वह चिंता मैं करूंगा। भरत जी ने अपने मन में सोचा कि भरत जाए घर कीन विचारू, नगरवाज गज भवन भणारो, संपत्ति सब रघुपति के आही, जो बिनु जतन चलो तजताई। तो परिणाम मोर भलाई, पाप शिरोमणि साई दोहाई, काई स्वामी हित सेवक सोई, दूषण कोटि दे किन को। कहते किसी भी शोक के, विषाद के और स्नेह के आवेश में भी जो कर्तव्य को भूल जाए, वह व्यक्ति बुद्धिमान नहीं होता है। बाबू जी कहते किसी भी शोक के, विषाद के और स्नेह के आवेश में भी जो कर्तव्य को भूल जाए, वह व्यक्ति बुद्धिमान नहीं होता है। और यहाँ तो बड़ी विचित्र व्यवस्था है, बल्कि यहाँ तो बड़ी विचित्र अवस्था है। भगवान राम से मिलने के लिए हृदय में तीव्र व्याकुलता है। देखे बिन रघुनाथ पद, जिए के जरनी न जान। भरत जी के हृदय में आग लग रही है कि कब अपने स्वामी श्री राम को देखे, परंतु साथ ही साथ अपने सेवकत्व का तो भी ध्यान है, सेवकत्व का ध्यान है। किसी भी प्रकार से स्वामी की कोई हानि न हो जाए। भरत जी ने सोचा कि सारा नगर
धन से संपत्ति से भरा है, तमाम हाथी घोड़े सारी संपत्ति श्री राघवेंद्र की है, यदि उस संपत्ति की व्यवस्था किए बिना मैं चला जाऊं तो परिणाम में मेरा भला नहीं होगा। कहते हैं कि सेवक वही है जो स्वामी का हित करता है, चाहे उसे स्वामी का हित करने में कितनी ही निंदा क्यों न सहनी पड़े, लोग कुछ भी कहें या दोष दे, तो इस प्रकार विचार करके उन्होंने सेवकों को बुलाया और जगह जगह पहरे लगवा दिए और तब जाने की तैयारी की, प्रयाण किया। देखा कि माताएं बड़ी शिथिल हो रही हैं, आर्त हैं, इसलिए उन्होंने पालकियां सजवाई। पालकियां सजवाई और उन पालकियों में सब को बैठाया, तिलक का सामान साथ लिया, सब हाथी घोड़े रथ सवारे गए। सबसे आगे रथ में वशिष्ठ जी और अरुंधति जी को बैठे, ब्राह्मण और बड़े बड़े विद्वान वाहनों पर सवार हो करके चले, बड़े तेजस्वी बड़े तपस्वी और नगर के सब लोग चले, पालकियां घोड़े हाथी सब चले, नगर को सौंप दिया पहरेदारों को। सब लोग चले कैसे? अब चलने के समय क्या करना चाहिए बताते हैं कि कहीं यात्रा करनी हो तो क्या करें। और कहते हैं कि जब कभी प्रयाण करना हो तो भगवान राम और सीता का स्मरण करके तब चले। एक बात बीच में याद आ गई, कहते वही आपको बताता हूं। पंडित मदन मोहन मालवीय जी एक बार गोरखपुर आए तो मेरे यहाँ ठहरे थे। एक दिन प्रातः काल मुझे बुलाया और बड़े स्नेह से बोले, देखो देखो मैं तुमको एक चीज देना चाहता हूँ, वो इतनी बढ़िया चीज है, इतनी बढ़िया चीज है, इतनी उत्तम है, इतनी श्रेष्ठ है कि सहज में नहीं मिलती। मैंने कहा ठीक है बाबू जी, मुझे दीजिए। बोले दूं क्या? मेरी माँ ने मुझे ये चीज दी थी और मैंने आज तक किसी को नहीं दी, तुमको दूंगा। मालवीय जी कहते हैं तुमको दूंगा। आधे घंटे तक तो उसकी तारीफ करते रहे, मेरा कौतूहल बढ़ता रहा। बाबू जी कहते हैं कि मेरा कौतूहल बढ़ता रहा, देखें क्या देते हैं। उन्होंने कहा बड़ी अलग चीज है, तुम्ही को दूंगा। मैंने कहा दीजिए बाबू जी। तो उन्होंने कहा जब मैं छोटा बच्चा था ना तो मेरी माँ ने मुझे एक दिन बुलाकर कहा कि बेटा जब कहीं जाया करो तो जाते समय नारायण 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 स्मरण कर लिया करो, तब तुम सफल होकर आओगे। उन्होंने कहा कि तब से आज तक इतना बूढ़ा हो गया। मालवीय जी कहते हैं तब से आज तक इतना बूढ़ा हो गया मैं, जब जब मैं स्मरण करना भूला तब तक मेरा काम अटका। पर ऐसे बहुत कम अवसर आए और जब जब मैंने स्मरण किया तब तब मेरा कार्य सफल हो गया। तब से मेरे घर भर में ये बात हो गई कि जब कहीं चलना होता है तब दिन में कई बार नारायण नारायण। और मालवीय जी दोनों बाबूजी कहते कि तब से मेरे घर भर में ये बात हो गई। बाबू कहते हैं कि जब कहीं चलना होता है तब दिन में कई बार नारायण और मालवीय जी दोनों स्मरण आ जाते हैं। घर में बच्चों को आदत पड़ गई है। बाबूजी कहते हैं घर में बच्चों को आदत पड़ गई है, वही कहीं जाने लगते हैं तो नारायण नारायण करने लगते हैं। ये हमारे यहाँ की एक बड़ी सुंदर प्रणाली थी। अब चले तो भरत का नाम, भगवान का नाम ले। यहाँ उस प्रणाली का संकेत है कि सौंप नगर सुचि सेवकन, सादर सकल चलाय।
सिय चरण तब चले भरत दुभार। राधा 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 वृंदावन बिहारी लाल की परम पूज्य बाबू जी की परम मैया की परम पूज्य बाबा की वाली की बेटी परम पूज्य जय श्री राम जय श्री राम जय श्री राम। भैया आपने से मुकेश की सुनी है रामायण? मुकेश ने इतनी गजब गाई इस रामायण को। एक बार हमने गोस्वामी को सुना यहाँ के नीचे, गोस्वामी कहीं बेहोश हो गए, मतलब एकदम आंसू उनके रुके नहीं, इतनी मधुर उसने गाई। कहाँ पे मिले? किसी के पास हो तो अच्छा गायक था वो, शनिमा का था। हाँ हाँ हाँ, वो भी कई लोग लगे। यहाँ के हमारे समाज के चंद्रशेखर जी पांडे थे, उन्होंने उसको गाइड किया, मतलब ये चौपाइयाँ ये चौपाइयाँ। अच्छा, उसको सब कहीं मिल जाए तो देखिएगा, 50 साल हो गए इसको। 50 साल। वो नहीं, रिकॉर्डिंग वो तो कैसेट वगैरह किसी पास हो सकती है। उसके बाद भी कई लोगों ने गाया तो अपना चलिए रहा। तो हम मुकेश को पहली रिकॉर्डिंग है वो, हाँ। 50 साल कम नहीं होता है। मतलब बहुत अच्छी है। कहीं हमारे भी टेप भरी पड़ी होगी, स्कूल में आप भरी थी। तो सब हमारे कूड़े का घर पर सब कूड़े में पड़ी। कहीं किसी के पास मिल जाए तो पता कीजिएगा, एक बार सुनिएगा, बहुत मुकेश के आगे कोई टाइटल था? है। मुकेश आगे कोई टाइटल? मुकेश के नाम से प्रसिद्ध है। अच्छा। जैसे लता मंगेशकर प्रसिद्ध है, हाँ, ऐसे वो भी प्रसिद्ध है। तभी मोबाइल में अगर होगा तो